हर हर महादेव दोस्तों, मैं नवनीता वशिष्ठ। आज सावन के पहले सोमवार की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। बाबा भोलेनाथ का मास चल रहा है, श्रावण का मास चल रहा है। श्रावण मास में सोमवार का ऐसे ही विशेष महत्व है जैसे कि पूरे ब्रह्मांड में शिव जी का एक महत्व है। और इन दिन जो भी आप पूजा आराधना करते हैं, जो भी आप भक्ति भाव अपने देव आदिदेव को दिखाते हैं, वो तुरंत फली होती है। आज के दिन आप जो भी उपाय करते हैं, अगर उपाय नहीं कर सकते, पूजा पाठ नहीं कर सकते, इवन दोज आप सुबह आँख खुलते ही शिव जी का स्मरण करते हैं और उनका आह्वान पूजन मानसिक रूप से भी कर लेते हैं, तो भी आपके सारे विघ्न बाधाएं परेशानियां खत्म होनी शुरू हो जाती हैं। योग निद्रा में नारायण के जाने के बाद शिव जी ही सृष्टि का कार्यभार संभालते हैं। तो जब सृष्टि का कार्यभार बाबा भोलेनाथ के हाथ में आता है तो वो भोले भंडारी की तरह ही आशीर्वाद भी देते हैं। जिसको किसको क्या दे दें ये किसी को भी नहीं पता। तो जो भी उपाय करें बस भाव से करें, विश्वास से करें। आज मैं जो उपाय आपको बता रही हूँ ये कोई विशेष उपाय नहीं है, ये श्रावण में करने लायक बहुत ही श्रेष्ठ उपाय है। आप पूरे श्रावण में ये उपाय कर सकते हैं या सोमवार के सोमवार ये उपाय कर सकते हैं। श्रावण में शिव महापुराण को पढ़ने का, सुनने का और शिव महापुराण का एक अनुष्ठान जो 40 दिन का होता है उसको धारण करने का बहुत ही श्रेष्ठ ये योग होता है। अगर आप ये कर लेते हैं तो आपको फिर कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। बाबा भोलेनाथ आपको वो चीजें भी देंगे जो आपने सोची भी नहीं होगी कि आपको मिल सकती है। दूसरी बात यह है कि इस महीने में अगर आप पूरे मास अगर आप शिवालय के दर्शन करते हैं, सिर्फ दर्शन करने मात्र से ही आपकी सारी परेशानियां खत्म होती हैं और आपकी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। इसके अलावा अगर आप श्रावण मास में, ये पूरे श्रावण मास में कर सकते हैं, ये सोमवार के सोमवार भी आप कर सकते हैं। कोई भी तांडव स्तोत्र, कोई भी शिवाष्टक स्तोत्र, कोई भी पंचाक्षरी स्तोत्र शिव जी का और लिंग स्तोत्र, विलपत्र स्त्रोत, त्रिदलम तिरकारम बला स्त्रोत, द्वादश ज्योतिर्लिंग स्त्रोत, इवन दो 40 के 40 पाठ, ये एक इतना श्रेष्ठ उपाय है। अगर आपको ये कंठस्थ हो जाते हैं और अगर आप ये पूरे सावन में करते हैं तो सिद्धियों की प्राप्ति तो होती ही होती है। आपको ये सोचने की जरूरत नहीं पड़ती कि आपके जीवन में आगे क्या होगा और आपका जीवन आगे कैसे निर्वाह आप करेंगे या कैसे आपका जीवन आगे चलेगा। बाबा भोलेनाथ उसकी जिम्मेवारी स्वयं ले लेते हैं। इस मास में किसी भी ज्योतिर्लिंग का दर्शन करना बहुत ही श्रेष्ठ होता है, बहुत ही पावन होता है। इन दिनों में हर एक ज्योतिर्लिंग पे बहुत ज्यादा भीड़ होती है, तो इन चीजों की सावधानी का ध्यान रखते हुए अगर आप किसी भी आपके आसपास में जो भी देवालय शिवालय ज्योतिर्लिंग पड़ता है उसके दर्शन जरूर कीजिए। सबसे श्रेष्ठ बात यह है कि अगर कोई चौराहे पे शिवालय है तो उसका पूजन और उसका आराधन करना अति श्रेष्ठ हो जाता है। चौराहे पर जब कोई दिवालय शिवालय होता है, शिवलिंग विशेष रूप से होता है, तो उसकी पूजा करने से आपके चारों रास्ते खुल जाते हैं। आपको कोई भी परेशानी, कोई भी दुख तकलीफ जीवन में नहीं आती है और जो भी ब्लॉकिंग आपकी चल रही होती है वो खुलनी शुरू हो जाती है। तो ये सभी उपाय हैं जो आप कर सकते हैं। इनकी आवर्ती भी आप कर सकते हैं, जैसे आप द्वादश ज्योतिर्लिंग का पाठ कर सकते हैं, शिव अर्ध नर नारीश्वर स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, आप तांडव स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, आप महामृत्युंजय जो संपूर्ण महामृत्युंजय मंत्र है उसका जाप कर सकते हैं, उसकी आवर्तियां कर सकते हैं, उसकी आप माला कर सकते हैं। क्योंकि थोड़ा लंबा मंत्र है इसीलिए आप एक माला भी करेंगे तो बहुत उसका बेनिफिट मिलेगा। बस जो भी करें भाव से करें, विश्वास से करें। सावन के ये सोमवार में और सब चीजें तो आप करते ही हैं, ये अगर आप कर लेते हैं, ये स्तोत्र का पाठ, शिव पुराण का पाठ कर लेते हैं तो आपके विघ्न और बाधाएं खत्म होनी शुरू हो जाती हैं। शिव महापुराण में 13 संहिताएं हैं और 13 संहिताएं एक से बढ़कर एक है। कोटि रुद्र संहिता में आपको शिवलिंग, जितने भी स्वयंभू शिवलिंग है, जितने भी शिवलिंग सृष्टि में है, पूरे ब्रह्मांड में है, आपको उनका ज्ञान प्राप्त होता है। उमा संहिता में आपको शिव शक्ति का जो एक संतुलन है, एक ही जो प्रकृति पुरुष का संतुलन है उसका पता चलता है। तो ये सभी उपाय करें, बस भाव से करें, विश्वास से करें। सोमवार आपके लिए शुभदायी मंगलदायी हो, इसी भाव और विश्वास के साथ। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।